अक्सर आपने देखा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ख़वातीन अपने जेवर नहीं बिगाड़ती हैं या उसे सेल नहीं करती है जब तक कोई बहुत बड़ी मुसीबत ना हो। फिर रहीमन जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पंजाब के लिए, जो कि एक दूसरा सूबा है, वहाँ के लोगों के लिए अपने जेवर उन्होंने बेच दिए और उनकी मदद की। तो रहीमन जी से ही जानते हैं। आप इतने बुजुर्ग हैं और आपने अपने जेवर बेच दिए पंजाब में बाढ़ से जो मुतासिर लोग हैं उनकी मदद के लिए। ये आपने कैसे सोचा? बहुत बढ़िया सोचा, बहुत बढ़िया सोचा, बहुत मदद लगी, बहुत मखलूक पर रहम हुई। आपने मखलूक के ऊपर रहम किया, आपने सोचा कि उनकी मदद होगी। लेकिन औरतें अपने जेवर तो बेचती नहीं है जब तक घर की कोई बहुत बड़ी परेशानी ना हो या फिर कोई ऐसी ज़रूरत ना हो जिसके बिना रहा नहीं जाता है। तब कोई ऐसी परेशानी आती है तो अमूमन होता है उस टाइम पे जो ख़वातीन होती हैं अपने जेवर बिगाड़ती हैं या जेवर सेल कर देती है। लेकिन आपने तो पंजाब के लोगों के लिए, आप तो उनको जानती भी नहीं है। जानता हूँ, जब मुसीबत आ रही देख रहा, मोबाइल में आ रही है, तो वह मुसीबत के लिए, जब मोहब्बत के लिए, जब हमने। अच्छा अम्मा बताइए कि आपने क्या क्या सेल करा अपने जेवर में? कपड़ा भी दिया है, गुदड़ गादड़ जैसे दिया हैगा। इतनी मदद जो हमें बनी है उतनी मैंने खूब करी। अल्लाह पाक इन पर रहम कर, सकत दिल को नरम कर, उजड़ वक्त आबाद कर। अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर। इल्लल्लाह बरी रहीम, बच्चा वही दाग में बस जाऊं। जो आपके जेवर हैं, आपने नहीं सोचा कि आपके बच्चे उसे इस्तेमाल करें? आपके बाद आप उनके लिए रखती हैं, आपने पंजाब के लोगों के लिए दे दिया। हाँ, अपना बच्चा और अल्लाह देगा, बोलो और अल्लाह देगा या बात करो बदला अपन बच्चा पर वो सब मुसीबत ना फिर खुशी से दियो। जितनी भी मोहब्बत होएगी या इखलास से होएगी और खैर खैरात से होएगी।